हेलो गाइस, मैंने रेल स्टैंड पॉइंट करके एक फ्लटर प्रोजेक्ट बना लिया है और हमारे मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर जो भी काउंटर ऐप का कोड था हमने उसे हटा के हमारा कोड लिखा है एक मेन फंक्शन। उसके अंदर हम माई ऐप विजेट को कॉल कर रहे रन ऐप मेथड से और हमारे माई ऐप के अंदर हमने एक मटेरियल ऐप बनाया हुआ है और इस ऐप के अंदर हमने एज अ होम कंटेनर पास किया है जो कि एक एम्प्टी कैनवास होगा ट्रांसपेरेंट, तो इसलिए हमें ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है। अब हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन बने जो कि ये वाली स्क्रीन होगी, इसे हम कहेंगे ट्रेन लाइव स्टेटस स्क्रीन करके। तो हम ये स्क्रीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चलता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम लिब डायरेक्टरी के अंदर स्क्रीन्स करके, ठीक है। और इस स्क्रीन के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जो कि हमारी स्क्रीन होगी लाइव स्टेटस स्क्रीन .dart। ऑलराइट, और इस स्क्रीन के अंदर हमें एक स्क्रीन बनाने के लिए एक स्टेटलेस विजेट चाहिए। हम स्टार्ट स्टेटलेस विजेट से करते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे स्टेटफुल विजेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लाइव स्टेटस स्क्रीन, और हमें यहाँ पे मटेरियल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से मटेरियल पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। और हमारा जो लाइव स्टेटस स्क्रीन है ये एक स्कैफोल्ड रिटर्न करेगा और हमें ये स्क्रीन मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर यहाँ पे होम में कॉल भी करनी पड़ेगी, जिससे हम सबसे पहली हमारी ये वाली स्क्रीन दिखा सके। तो मैंने इसका इंपोर्ट किया, वी गॉट अवर स्कैफोल्ड, राइट। सो अगर हम हमारे मॉक ऐप को देखें, हमारे पास रेल स्टैंड पॉइंट करके एक सॉर्ट ऑफ ऐप बार है जिसका कोई डेप्थ नहीं है, लाइक उसके एलिवेशन नहीं है, और उसके साथ ही इसका कलर और जो स्कैफोल्ड का कलर है ये दोनों सेम है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्कैफोल्ड को कलर देने के साथ। तो जैसे कि अगर मैं स्विच हो जाऊँ हमारे स्कैफोल्ड के अंदर और हम यहाँ पे देखते हैं बैकग्राउंड कलर, और हमें बैकग्राउंड कलर देना था वाइट, ठीक है। तो कलर्स डॉट वाइट, हम थोड़ी सी ओपेसिटी दे देते हैं जिससे हमें वो वाला इफेक्ट मिल जाएगा विथ ओपेसिटी। सपोज मैंने दिया 0.9, दैट्स इट। ओके, वी गॉट एन ओपेसिटी। और अब हम चाहते हैं कि हमारा एक ऐप बार बने, तो हमने ऐप बार को कॉल किया, हमने ऐप बार क्लास को इंस्टेंशिएट किया। अब ऐप बार के अंदर हमें देना था टाइटल प्रॉपर्टी जो कि एक टेक्स्ट विजेट लेता है, एक विजेट लेता है, ज़रूरी नहीं कि वो टेक्स्ट ही हो, राइट। अगर होवर करोगे आप तो ये एक विजेट लेता है। टेक्स्ट के अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी है जो कि हमारी स्ट्रिंग होगी रेल स्टैंड पॉइंट करके, ग्रे। और हमें इसकी स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो एलिवेशन है उसको हटा देते हैं जिससे इसका डेप्थ, ये जो शैडो आता है ऊपर नीचे, वो हट जाए। इस शैडो इफेक्ट से तो हम एलिवेशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है इसको ट्रांसपेरेंट करने का, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं और इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। अगर मैंने इसे ट्रांसपेरेंट किया तो हमारा जो टेक्स्ट था वो वाइट कलर का था, इसलिए वो अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हम स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर टेक्स्ट स्टाइल पास कर सकते हैं विच इज़ हैविंग अ कलर ऑफ ब्लैक, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज़ भी बढ़े, हम इसका फॉन्ट साइज़ रख लेते हैं अबाउट 30, ओके। एंड अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ये वाला थोड़ा सा पर्पल कलर का है और इसके साथ इसका जो बोल्डनेस है, इसकी जो विड्थ है ये इतनी नहीं है, तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसे करा पर्पल, और इसकी जो फॉन्ट वेट था हमारा उसे हम W400 कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमें वो वाली इफेक्ट मिल जाए। ग्रेट, वी गॉट सेम इफेक्ट। अगर आप ऐसे ही नीचे देखोगे तो हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने एक लेबल लिखा था ट्रेन नंबर करके, तो हमें इसे रिक्रिएट करना है। तो हम इसके लिए हम बॉडी के अंदर बना सकते हैं सब कुछ, तो हम पहले बॉडी बना लेते हैं, उसके अंदर हम फॉर्म फील्ड बना लेंगे, ठीक है। हम अगर यहाँ पे ऐप बार के बाद बॉडी बनाएं हमारे स्कैफोल्ड के अंदर, तो हमें बनाना पड़ेगा एक कॉलम। इस कॉलम में हमें चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होगी और चिल्ड्रन के अंदर हम फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हम एक
हमारे टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो हमारे पास होता है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ऑलराइट, अगर मैं इसे सेव करने की कोशिश करता हूँ तो हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बन के आ गया। अगर मैं इसके ऊपर टैप करूँ तो हमारा सॉफ्ट कीबोर्ड ओपन हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो इसका कोई पैडिंग नहीं है और इसके साथ ही इसको हमें बॉर्डर देना था, तो हम स्टार्ट कर देते हैं बॉर्डर देने से, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई बॉर्डर नहीं लिखा हुआ। तो हमारे पास एक होता है डेकोरेशन, ठीक है। और ये डेकोरेशन क्या लेता है, ये एक बॉक्स डेकोरेशन नहीं लेता जैसे हम कंटेनर के अंदर पास करते थे, ये लेता है इनपुट डेकोरेशन। तो लेट्स ट्राई कि हम यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन दे पाए। इनपुट डेकोरेशन के अंदर हम पास करेंगे बॉर्डर, और ये बॉर्डर क्या लेता है, इनपुट बॉर्डर। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे इनपुट बॉर्डर पास कर लेते हैं, इनपुट बॉर्डर। और हमारे पास एक ऑप्शन है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर का, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। दैट्स इट। सो वी गॉट अवर आउटलाइंड इनपुट बॉर्डर। लेकिन अगर आप हमारे मॉक को देखो तो हमारे पास तो यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग है, ठीक है, और हमें ये पैडिंग देनी है। अब कैसे कर सकते हैं हम, इस कॉलम को क्या करते हैं, हम पैडिंग के अंदर रैप कर देते हैं या फिर कंटेनर के अंदर रैप कर देते हैं। और हमने लिखा यहाँ पे पैडिंग एज इंसेट्स डॉट ऑल, हम चारों तरफ से पैडिंग देना चाहते हैं, वो भी 10 की। बहुत ही बढ़िया, एंड वी गॉट। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कर्व्ड था और हमने यहाँ पे कर्व नहीं लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इनपुट आउटलाइन इनपुट बॉर्डर के अंदर हमारे पास होता है एक बॉर्डर रेडियस करके, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और हम इसका रेडियस दे देते हैं 15। ग्रेट, सो वी गॉट अवर सर्कुलर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, राइट। और हम चाहते हैं कि अब हमारा लेबल हो, तो हम इनपुट डेकोरेशन के अंदर ही हमारे पास एक है लेबल टेक्स्ट करके, ये जो स्ट्रिंग लेता है, और हमें लेबल क्या पास करना था, एज अ ट्रेन नंबर, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं ट्रेन नंबर। ग्रेट, सो अब हमने जैसे देखा कि अब हमारे इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक बटन जिसके साइड में लिखा था सिलेक्टेड डेट, और हमारे पास एक रेज्ड बटन है जिसके ऊपर सर्च और सर्च का आइकन बनाया हुआ है। तो हम चलते हैं हमारे कॉलम के अंदर, और हमने पहला चिल्ड्रन था हमारा फॉर्म, तो हम दूसरा चिल्ड्रन बनाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारा होगा रो, क्योंकि हमें रो के अंदर 3 एलिमेंट्स लिखने हैं ना। तो हम रो चूज़ किया हमने, और इसके अंदर चिल्ड्रंस देना पड़ेगा, और हमारा पहला चिल्ड्रन होगा आइकॉन बटन, ठीक है। और हम पहला देते हैं आइकॉन बटन, जिसके अंदर हमें आइकॉन पास करना पड़ेगा एज अ विजिट। तो हमने आइकॉन पास कर दिया, और जिसका आइकन्स डाटा हम पास कर देते हैं कैलेंडर, ओके। और हमारा ऑन प्रेस्ड इवेंट के अंदर हम एनोनिमस फंक्शन पास कर देते हैं। ग्रेट, so and this is not something what we want a simple calendar, right? So let's just try कैलेंडर के लिए कुछ है हमारे पास, कैलेंडर व्यू डे, और कैलेंडर टुडे चूज कर लेते हैं अपन लोग। लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है, एंड इट्स लुक सिमिलर, राइट, दैट्स ग्रेट। अब हम चाहते हैं कि हमारे इसके साइड में लिखा हुआ टेक्स्ट जो कि लिखा था सिलेक्ट डेट करके, ठीक है, और हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं जिसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, सिलेक्ट डेट। ऑलराइट, वी गॉट अ डेट, एंड उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बटन हो जो कि रेज्ड बटन था, तो हमने रेज्ड बटन चूज कर लिया। और हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रेज्ड बटन चूज करूँ या तो मैं रेज्ड बटन डॉट आइकन चूज करूँ, लेकिन हमें आइकन भी देना, तो इसलिए मैंने रेज्ड बटन डॉट आइकन चूज करा। इसके अंदर हमें आइकन पास करना पड़ेगा जो कि एक आइकन विजेट होगा, और फिर इस आइकॉन विजेट के अंदर हमें आइकन डाटा पास करना है, और मैं इसे सर्च चाहिए था हमें, तो मैंने सर्च लिख दिया। और हमारे पास अब चाहिए हमें ऑन प्रेस्ड इवेंट, तो मैंने यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया है, ठीक है। और हमारे पास कोई एरर आ रहा है जो कि बोल रहे कि यहाँ पे हमें लेबल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी, लेबल नॉट इक्वल टू नल।
तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं एज अ लेबल, जो कि एक विजेट है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट पास कर देते हैं और हमें लिखना था सर्च करके, ठीक है। Awesome. So we got our app hot reloaded. This is something looks similar, right? अगर मैं इसे हटा देता हूँ, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हमने सर्च तो बना लिया, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में स्पेस लाना है। तो क्या हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट, लाइक हमारे रो के लिए ये होगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट और ये होगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो हमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर कुछ करना है, तो मैं चूज़ करके देख लेता हूँ हम कुछ कर सकते हैं क्या। मेन एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन ट्राई कर लेते हैं, एंड इट इवनली स्पेस्ड बिटवीन, इन दोनों को एंड में ले लिया और बिटवीन में स्पेस दे दिया, जो कि नॉट इंटेंडेड, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था। स्पेस इवनली ट्राई कर लेते हैं, एंड दैट्स नॉट टू गुड। ओके, सो लेट मी ट्राई अनदर थिंग। मैं आपको एक कूल विजेट के बारे में बताता हूँ। अगर हमें किन दोनों के अंदर स्पेस देना था, हमें सिलेक्टेड डेट और सर्च के अंदर स्पेस देना था, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक स्पेसर विजेट यूज़ कर लेते हैं। ये स्पेसर विजेट क्या करता है, इन दोनों के अंदर जितना भी स्पेस है ना बचा हुआ, वो सारा खुद ले लेता है। इसने खुद का स्पेस ले लिया और हमारे पास एक बटन दे दिया। बहुत ही बढ़िया। हम थोड़ा सा हमारे इस आइकन को थोड़ा एलिवेट भी कर लेते हैं जिससे बेटर लगे, तो मैंने इसका एलिवेशन 10 रख दिया। नाउ लुक्स डोप, राइट। सो सी यू नेक्स्ट।